आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन से आप घर बैठे हुए पर्सनल लोन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्लाई करके ले सकते हैं। लोन लेने के लिए सिंपल से आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, कई बार आपको ऊपर की तरफ ही बैनर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर भी देख पाएंगे। अगर बैनर ना देखने के लिए मिल रहा हो तो अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अगर बैनर भी नहीं मिलता तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको यहाँ पे लोन्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे जो मैक्सिमम लिमिट दी जा सकती है वो 10 लाख की दी जा सकती है। हालांकि 10 लाख रुपए ना सही, लेकिन आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है। मैं आपको अपने अलग अलग अकाउंटों पे लोन अमाउंट को दिखा भी दूंगा, फिर एक लोन को अप्लाई करके पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा। अब जैसा कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाया जाता है भाई मुझे 10 लाख का लोन मिल जाएगा, बड़ा साफ और क्लियर मेंशन कर दिया गया, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। नो इनकम प्रूफ, पेपरलेस प्रोसेस। अब मैं सिंपल सा गेट लोन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे लोन का एक ऑफर दिखा दिया जाता है, जैसा कि अभी देखेंगे करंट टाइम में जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना, मैंने आपको बताया 10 लाख की होती है। आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लिमिट कम और ज्यादा आपको मिल सकती है। जैसे कि मेरे केस में बात करूं तो मेरे को यहाँ पे 4 लाख रुपए की लिमिट दी जा रही है। कम से कम मुझे 50,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं 4 लाख रुपए का लोन लेता तो मेरे को यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है वो 30 महीनों का दिया जा रहा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 1.83% पर मंथ का लगाया जा रहा है। ऑलमोस्ट आपको 20% के अंदर अंदर में भी लोन मिल जाता है। आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करे, किसी को इससे भी कम हो सकता है, किसी का थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेता हूँ भाई कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, इसके बाद लोन को फाइनल लेकर के भी दिखाता हूँ। सिंपल से मैं व्यू लोन डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, लोन अमाउंट मेरा यहाँ पे 4 लाख रुपए का होता है। जो मेरी हर महीने की इंस्टॉलमेंट आएगी वो 17,454 रुपए की आएगी। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.83% पर मंथ लगाया गया है। 30 महीने का मैंने टाइम को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हर महीने की तीसरी तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। जैसा अगर मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ दिसंबर में, तो 3 जनवरी 2026 को मेरा पैसा मेरे अकाउंट से काटा जाएगा किस्त के रूप में। 4 लाख रुपए अगर मैं लोन लेता हूं तो जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी 12,800 रुपए लगेगी। जो बचेगा पैसा 3,27,200 रुपए वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसा कि सारा कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। अब समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल 30 महीने में पे करने के लिए। तो आप देखेंगे 1,23,592 रुपए हो जाता है। यानी जो हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे 30 महीने में 5,23,592 रुपए करेंगे, जिसमें कि 3,87,200 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे ये लोन करीब करीब हमको यहाँ पर 1,35,40,000 रुपए के आसपास महंगा पड़ेगा। अब इतना महंगा इसलिए पड़ रहा है, हमने लोन अमाउंट भी ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद टाइमिंग भी ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यही कम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें कम महंगा पड़ेगा। आगे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फैमिली मेंबर में और भी फोन पे अकाउंट है, उनमें भी लोन का ऑफर आया हुआ है। अगर मैं दूसरे अकाउंट के बारे में दिखाऊं तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ, 48 महीनों का टाइम दिया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है 1.46 का, यानी कि करीब 16-17% या 18% के अंदर अंदर में ही यहाँ से लोन मिल सकता है। मैक्सिमम 5 लाख की यहाँ पे लिमिट दी जा रही है। इसी तरीके से एक अकाउंट और है, उस पर 1 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ। इसके अलावा अगर मैं एक अकाउंट आपको और दिखाना चाहूँ उस पर 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। ओवरऑल होता क्या है, आपके प्रोफाइल आपके सिविल को देखते हुए आपको ये लोन का ऑफर देते हैं, भाई इतना लोन आपको दिया जा सकता है। लेकिन आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास फोन पे का अकाउंट होगा लेकिन उनको लोन का ऑफर नहीं दिया जा रहा होगा। उन लोन के लिए एलिजिबल कैसे हो पाएंगे ये भी जानकारी मैं आगे चल करके शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बार हम प्रोसेस को पूरा देख लेते हैं। अब अगर हमें लोन को लेना है, हम सिंपल से लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया इस वाले अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, कम से कम 50,000 रुपए की लिमिट है। तो ओवरऑल होना ये चाहिए जितना भी अमाउंट आपको चाहिए उतना ही लोन अमाउंट आपको लेना चाहिए, भले ही आपको क्यों ना ज्यादा मिल रहा हो। फिलहाल मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, मैं 50,000 रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस 50,000 रुपए लोन अमाउंट को मैं अगले 24 महीने के लिए ले सकता हूँ और इस वाले अकाउंट में मुझे 2% पर मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साल का देखेंगे 24% हो जाता है। पर मंथ की जो ईएमआई आएगी 3,173 रुपए आ जाएगी। नीचे की तरफ आना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के जस्ट बाद देखिएगा आपको यहाँ पे टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करना होता है। पर्सनल डिटेल, केवाईसी वेरिफिकेशन, ऑटो पे, फिर लोन का एग्रीमेंट साइन करना होता है। सबसे पहले बेसिक डिटेल के अंदर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड में जो नाम दिएगा नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसके जस्ट बाद आप लोन किस पर्पज से ले रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल देना है, जो भी आपका करंट टाइम का कम्युनिकेशन एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। सिंपल से अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, जो कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
आपके डिजी लॉकर में जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होगा उसको एंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखेंगे हमने लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है, अपने डिटेल को दे दिया है, केवाईसी लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट की डिटेल को दे करके, ताकि पैसा भी उसी अकाउंट में आ जाए, हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट भी हो जाए। तो हम सिंपल से इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे। बैंक का वेरिफिकेशन करने के लिए आप चाहे नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देते हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे। इसके जस्ट बाद देखें हमारा बैंक का वेरिफिकेशन, ऑटो पे सेटअप दोनों काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है लोन का एग्रीमेंट, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोन अमाउंट से लेकर के क्या क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं, XYZ सारी जानकारी इसके अंदर रहती है। नीचे की तरफ आएंगे, साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, बस आपका यहाँ पे लोन एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और जो भी बैंक डिटेल आपने दे रखा है, प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 2 से 4 घंटे के अंदर। इस तरीके से आप घर बैठे हुए पेपरलेस प्रोसेस के माध्यम से बिना इनकम प्रूफ के भी लोन ले सकते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से। अब सवाल बनता है, अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको अगर लोन का ऑफर नहीं मिलता है तो कहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। आपको करना क्या है, फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर ही आ जाएंगे, जो लोन वाला ऑप्शन था आपके सामने उसी पे क्लिक कर देंगे। इसके अंदर लोन अप्लाई करने के लिए अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल डाल देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देंगे अगर रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना सिविल स्कोर चेक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे केस में क्या है कि मेरे सिविल स्कोर के ब्याह पे मुझे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता। क्रेडिट स्कोर आप जब चेक करेंगे तो क्रेडिट स्कोर के ब्याह पे आपको लोन का ऑफर दिया था, इसीलिए आपसे यहाँ पे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं मांगा जाता है। इस तरीके से आप आकर के अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे, फोन पे आपके सिविल स्कोर को देख करके आपको लोन का ऑफर दे देगा। और अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है फोन पे एप्लीकेशन का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, इसको डेली बेस पे यूज करिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। कुछ समय बाद आपको भी यहाँ पर लोन का ऑफर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।